गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी की बुक का जो 4th चैप्टर कर रहे थे उसमें आज हम नया टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज का, ठीक है। चैप्टर 4 चल रहा था हमारा, स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्री। तो आज हम क्या करेंगे कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था इंडस्ट्री में, तो करेंगे फैक्टर नेसेसिटी, फैक्टर नेसेसिटिंग फैक्टर जो नेसेसरी थे हमारे और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था उनका, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किस किस्म डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था बेटा? ऑन द स्टेट, ठीक है, ऑन द स्टेट। स्टेट मतलब क्या बेटा? जो हमारा पब्लिक सेक्टर था। तो बेटा इंडस्ट्री का ओनली पब्लिक सेक्टर के संग ही क्यों पार्टिसिपेशन था? उस टाइम पीरियड में प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता था इंडस्ट्री के थ्रू। तो इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किसका पार्टिसिपेशन था बेटा? पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा इन बिटवीन 1947 से लेकर 91 तक मिनिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्री व रिजर्व। तो पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं इसमें कि मतलब समझ लो ये वाला कि 1947 से लेकर 1991 तक मिनिमम पार्टिसिपेशन जो इंडस्ट्री में था वो किस सेक्टर का था बेटा? पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का नहीं था उस टाइम पीरियड पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल की बहुत ज़्यादा क्या थी बेटा? कमी, लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल में हम लोग देखेंगे कि कैसे कमी थी बेटा हमारे कैपिटल की। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दे रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम कोई भी इंडिया में इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ग्रोथ करनी है हमें अपने इंडस्ट्री की, तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती थी और रिक्वायरमेंट होती थी। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, फॉर the growth of इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। किसकी इंडस्ट्री बेटा? इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री दे रिक्वायर, किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती थी बेटा? कैपिटल की, पैसों की। क्या करने के लिए? इन्वेस्ट करने के लिए। required a large amount of investment, a large amount of investment। और बेटा इसमें क्या पॉइंट आएगा? फर्स्ट हमारा पॉइंट ये हुआ लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल में अगर ग्रोथ करनी है हमारी इंडस्ट्री की। सेकेंड है विच अ प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल टू। प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पीरियड में बिल्कुल योग्य नहीं था, जैसे किसके लिए बेटा? टू डू सो, ठीक है, ये सब करने के लिए। ओनली टाटा और बिरला कंपनी थी उस टाइम पीरियड में। किसकी बेटा? जो बड़ी कंपनी थी प्राइवेट सेक्टर में, ओनली 2 कंपनीज थी, टाटा एंड बिरला, जो आपने नाम सुना, ठीक है। तो ओनली इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर में। तो हम सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पीरियड पे इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता था। विच प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल, विच प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल टू डू सो, ठीक है।
ऐसा करने के योग्य नहीं था। कौन? प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ओनली 2 ही कंपनी थी प्राइवेट में, टाटा एंड बिरला वर द ओनली इंडस्ट्री। टाटा एंड बिरला ओनली इंडस्ट्री थी उस टाइम पीरियड में, इसीलिए कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी थी बेटा, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए पैसा चाहिए और कैपिटल था नहीं इस टाइम प्राइवेट सेक्टर के पास। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, और क्या हो सकता है? ऑन द ईव ऑफ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश ऑफ इंडस्ट्री हाउस इन इंडिया। दे रिक्वायरमेंट कैपिटल फ्रॉम द कंट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड बियॉन्ड टू द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री। तो क्या था बेटा? गवर्नमेंट इंडस्ट्री ही उस टाइम पीरियड पे रन कर रही थी। अब सेकेंड क्या है? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट सेक्टर वालों के पास पैसा नहीं था, और वो पैसा भी होता था उसको करने से मतलब ज़्यादा खर्च करने से हिचकिचाते थे। तो बेटा देखते हैं इसके बारे में क्या है। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है, प्राइवेट सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, इज नॉट इंटरेस्टेड, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब क्या है बेटा? सेकेंड था, एज देयर इज अ नो डिमांड इन द मार्केट। कोई डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, तो प्राइवेट सेक्टर इसीलिए और हिचकिचाती थी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, सेकेंड, देयर इज नो डिमांड इन मार्केट। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, तो प्राइवेट सेक्टर इसीलिए पैसा नहीं खर्चता। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है बेटा? प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बिजनेस रन आउट करता है। एज बायर इज नॉट, इसी में एज बायर इज नॉट हैविंग पेइंग कैपेसिटी, और बायर क्या नहीं था? पेइंग कैपेसिटी एबल नहीं था। बायर के पास इतना पैसा नहीं होता था लोग के पास कि मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ खरीदें। अब तो बेटा हम लोग के बहुत सारे लग्जीरियस आइटम हो गए हैं, फैशन के गुड्स, हर चीज़ हम लोग, हर कोई जिसके पास पैसा है वो लग्जीरियस चाहता है। पहले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो जो बायर था उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। एज बायर इज नॉट हैविंग, एज बायर is not having ठीक है, तो हर प्रोडक्ट को नहीं खरीदता था। हैविंग पेइंग कैपेसिटी, वो अपनी बेसिक नीड्स बस को फुलफिल करता था। ठीक है, तो ये हमारा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो थर्ड पॉइंट है बेटा, इसमें है ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस को पढ़ेंगे अब हम लोग। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस।
सोशल जस्टिस में हम लोगों ने ये देखा कि बेटा कि हम लोग को अपनी ग्रोथ करनी है, तो सोशल जस्टिस जो पब्लिक सेक्टर चल रही थी, तो पब्लिक सेक्टर ने समाज के बारे में भी सोचा, और पर प्राइवेट सेक्टर क्या करता है बेटा, अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में। तो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो लिखेंगे वन ऑफ द मेजर फैक्टर था पार्टिसिपेशन का, फैक्टर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, फैक्टर फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था वन मेजर बेटा, यही था कि सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोच। इन द इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज सोशल जस्टिस, इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। और हम इसका सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट नॉट मैक्सिमम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे बेटा, सोशल एक तरीके से जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत सारे लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था, अब प्राइवेट सेक्टर इतने ज़्यादा नहीं दे रहा था, वो अपने पैसे के बारे में सोच रहा था। इन्वेस्टमेंट दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट नॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दैट कैन ओनली इन्वेस्टमेंट इतना प्रॉफिट नहीं ला रहा था अगर प्राइवेट सेक्टर हमारा इन्वेस्ट कर रहे थे, सो दैट कैन ओनली अचीव व्हेन दे आर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर वाले, तब इसीलिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसने किया, पब्लिक सेक्टर ने, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए। तो लिखेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, that create employment investment that create employment, ठीक है, not maximum profit, नॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है बेटा। क्या देखा हम लोगों ने, सो दैट कैन ओनली बी अचीव व्हेन दे आर अचीव, तभी अचीव हो सकता था बेटा ये चीज़ हमारी, जबकि हम क्या करें बेटा, अचीव व्हेन देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और पब्लिक सेक्टर। तो बेटा इसके 3 पॉइंट थे कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों दिया, किसने क्या नेसेसरी है कि पब्लिक सेक्टर ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिया हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट, ठीक है। आईपीआर के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे कि आईपीआर में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो आईपीआर कब बना बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट जो 1956 में बना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आईपीआर। ठीक है, ठीक है। तो आईपीआर क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन
जो कब पास हुआ बेटा, 1956। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट में क्या हुआ कि 1956 में आईपीआर बना, और जो रिजोल्यूशन कब बना बेटा इसका, 1956 में। इट डिक्लेयर द रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो क्या डिक्लेयर करा कि हमारे स्टेट और पब्लिक सेक्टर का जो था उसका एक रोल वो करा कि हाँ ये जो पब्लिक सेक्टर है हमारे, उसने हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। ठीक है, आईपीआर ने बोला। अब आईपीआर क्या है बेटा, आईपीआर में हम लोग ये भी और लिख सकते हैं, वैसे तो 3 एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट है हमारे आईपीआर के। पहला एलिमेंट जो हमारा, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट के बारे में देखते हैं है क्या। ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान आप ये भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमारा स्टार्ट हुआ 1956 में, सेकेंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1956 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले हम लोग आईपीआर में क्या था। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो मेन मोटो गवर्नमेंट का क्या था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ करना। तो क्या था बेटा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो कहाँ की बेटा, इंडस्ट्री की, प्रोडक्टिविटी। इसीलिए बेटा ये आईपीआर बनाए गए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो, और क्या हो बेटा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्री, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी क्या हो बेटा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और क्या लगे बेटा, एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिश एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने ये सब चीजें देखी। फिर क्या हुआ बेटा, मेन मोटो ही था उनका सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि इंडस्ट्री की ग्रोथ करना। सो द रिजोल्यूशन इज पास्ड, इसको रिजोल्यूशन का पास्ट करा गया 1956 में। तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बना। और क्या हुआ बेटा, सो द रिजोल्यूशन कब पास हुआ बेटा, तो सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं आईपीआर के बारे में। सो द रिजोल्यूशन इज पास्ड, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए रेजोल्यूशन पास करा हमने 1956। तो 1956 में रेजोल्यूशन पास हुआ, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट। इसको बोला गया, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इसको क्या बोला गया बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, अब क्या है बेटा, विच क्लियरली स्टेट दैट द पब्लिक सेक्टर इज गोइंग। इसने क्लियर कर दिया कि पब्लिक सेक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है किसमें, इंडस्ट्री की ग्रोथ में। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। विच क्लियरली स्टेट दैट, विच क्लियरली स्टेट, क्लियरली कर दिया कि पब्लिक सेक्टर, स्टेट दैट द पब्लिक सेक्टर इज गोइंग to play
मेजर रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक मेजर रोल प्ले कौन कर रहा है बेटा? पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब हम बेटा इसके तीन एलिमेंट है, तीन प्रिंसिपल एलिमेंट है। क्या? तीन प्रिंसिपल एलिमेंट जो है हमारे तीन है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रिंसिपल एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहला हमारा है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। थ्री फोल्ड पहला एलिमेंट। दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस के बारे में बताएंगे, उसको डीप डिस्कशन करेंगे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस के बारे में क्या क्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा कि थर्ड वन क्या है? इंडस्ट्री कंसेशन। जो जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी उनको कुछ कंसेशन मिलता था, ठीक है, टैक्सेस से एग्जेम्पशन होती थी उनकी, तो हम इसमें पढ़ेंगे आईपीआर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1956 का हम डीप में पढ़ेंगे। कल बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस जरूरी है हमारी, पर इतनी डीप में इतनी सारी इंपॉर्टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 4-5 इंपॉर्टेंस को अच्छी तरीके से कर लो तो बहुत है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट जो 1956 में हुआ था, और हम इसके प्रिंसिपल्स डिफाइन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिर पढ़ेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाने के लिए कैसे कैसे पैसे चाहिए, क्या क्या हमारा आउटपुट चाहिए, और कहाँ कहाँ वो मैनेज होती है, कहाँ कहाँ सेटल होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।